Yes, ma'am. All right, so you are all able to see my screen, and today's topic we are going to talk about something called as transactional analysis. Now, have you heard this term before? Any one of you? Have you talked about something called as transactional analysis before this? No? Have not heard this? All right, not an issue. We will go ahead and we will understand what transactional analysis is, okay? So what are we going to gain from this particular session? We are going to, one, understand the concept of TA, that is transactional analysis. We will understand what are the ego states. अब ego ये word पे बहुत discussion हो चुका है. यहाँ का ego थोड़ा अलग है. Ego states थोड़े से अलग हैं. So we will know our ego states. We will identify our own dominant ego state and how to use TA for effective communication. Okay, that's what we are going to learn from these particular sessions. Okay, a quick question to all of you. इनको पहचानते हैं क्या सब लोग? पहचानते हैं इन्हें? Yes, ma'am. Yes. अब मुझे इनके नाम नहीं चाहिए. I know this is Kareena Kapoor. I know this is Amitabh Bachchan. I know this is Akshay Kumar. I want to know कि ये पिक कौन से मूवी से है जहां पे वो कैरेक्टर प्ले कर रहे थे. Can you tell me that? Can someone tell me about Kareena Kapoor? Sahil, ये कौन से जब भी meet. हाँ जब भी meet. जब भी Ma'am, I don't know जब much Hindi movie. Yes, जब भी प्रीत है मैं- शायद उसका नाम. मोहब्बतें और बेबी. मोहब्बतें एंड बेबी में से हैं. अब आप सोच रहे होंगे ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, ईगो स्टेट्स और इन तीन लोगों का क्या संबंध है. अब मुझे कोई बताए गीत का कैरेक्टर अगर आपको एक्सप्लेन करना है किसी को एक दो वर्ड्स में, तो गीत कैसी थी? कुछ भी, कैसी थी गीत? चुलबुली थी, स्पॉन्टेनियस थी, कुछ भी कर जाने के लिए तैयार थी, ऐसी थी? यस मैम, वो बहुत और थोड़ा सा एक आध दो खुले वर्ड. दिल की थी वो. एकदम जिंदा दिल, मतलब उसे जो लगता था वो वही करती थी एंड किसी के बारे में ज्यादा सोचती नहीं थी. सोचती नहीं थी. So she was उसका मतलब self-centered. बहुत फ्री नेचर था. वो जो चाहती थी वो कर लेती थी, जो चाहती वो थी दूसरों के बारे में नहीं सोचती थी. उसे जो अच्छा लगता था वो वही करती वो करती थी. उसे जो अच्छा लगता था, जो उसके मन में आता था, वो करती थी. बिंदास, जिंदा दिल टाइप की लड़की. एब्सोल्युटली ट्रू अमृता, दैट्स ग्रेट. अब चलो आते हैं श्री अमिताभ बच्चन जी की तरफ. गुरुकुल के वो प्रिंसिपल थे मोहब्बतें पिक्चर के. इनका कैरेक्टर कैसा था पिक्चर में? मैम वो एक डिसिप्लिन थे. ओके, अपना एक टाइम टेबल फॉलो करते थे. करेक्ट. और मैम वो अपने स्टूडेंट्स को बोलते थे कि अगर आप एक डिसिप्लिन लाइफ जियोगे तो ही आप सक्सेसफुल हो पाओगे. एब्सोल्युटली ट्रू पलाश. तो जो अमिताभ बच्चन जी थे, जो प्रिंसिपल थे उस पर्टिकुलर कॉलेज के, गुरुकुल के, वो डिसिप्लिन्ड लाइफ बताते. ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए. सो ये क्या थे? एक पेरेंट टाइप का फिगर था. हमारे मम्मी पापा हमको बताते ना, ये ना करो, वो करो, ऐसा करने से ऐसा होगा. सो ही वाज ट्राइंग टू ब्रिंग डिसिप्लिन इनटू पीपल. एब्सोल्युटली ट्रू. चलो आते हैं अक्षय कुमार की तरफ. बेबी पिक्चर में, बेबी पिक्चर देखी है सबने? Can someone tell me about what kind of a person was Akshay Kumar in the picture or the movie Baby? Very poor. He was a military. He was working for Indian. Yes. Ma'am. Yes, somebody's Ma'am, he was the kind of person who could lead the team in to their best effective manner. Absolutely. He was that kind of dominant person. Correct. Absolutely true, Aishwarya. So he was someone whom people could look up to. So he was mature, you can say, because that's how people can look up to people. That's how you can lead people. Yes. So he was mature. He was logical. He used to work on facts. Okay. जो जैसा है अपनी टीम को बचाओ, खुद आगे करो. Okay. So ये तीन कैरेक्टर्स के बारे में मैंने सबसे पहले क्यों बात की?
और यही 3 ईगो स्टेट्स आज हम बात करने वाले हैं. बबली वाइवेशियस गीत, दैट इज द चाइल्ड कंपोनेंट. स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनियर एंड अमिताभ बच्चन, which is the parent component, and the mature logical Akshay Kumar and baby, which is the adult component. अब आप सोचोगे कि ये इतने सारे हमारी पर्सनालिटी में होते हैं या मैं ऐसा हूं क्या? तो ये मैं बता दूं आपको कि ये जो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस है, ओके, और ये क्यों यूज किया जाता है? ये यूज इसीलिए किया जाता है ताकि हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव रहे. अब आप सोचोगे कि हर कोई तो गीत नहीं हो सकता, हर कोई तो स्ट्रिक्ट अमिताभ बच्चन नहीं हो सकता, या हर कोई तो मैच्योर अक्षय कुमार की तरह बेबी पिक्चर में जैसा उसका कैरेक्टर था वैसा नहीं हो सकता. पर ये मैं आपको बता दूं कि ये तीनों कैरेक्टर्स ताकि हमारी पर्सनालिटी में रहते हैं, और जब जैसी सिचुएशन आती है वो पर्टिकुलर कैरेक्टर उभर के हमारी पर्सनालिटी से बाहर आता है. जब बारिश होती है कितने लोगों का मन करता है कि जाके थोड़ा सा भीग के आ जाऊं बारिश में. एक हल्की सी जब पहली पहली बारिश होती है कि चलो लॉन्ग ड्राइव में जाके आते हैं, किसका मन होता है? यस मैम, मेरा बहुत होता है ना मन. बहुत ज्यादा मन होता है. Yes, yes, we feel like that. तो वो क्या है, हमारी पर्सनालिटी का जो चाइल्ड कंपोनेंट होता है ना, जो बच्चा होता है हमारे अंदर, वो बोलता है यार चल ना, कुछ नहीं होता है, क्या फर्क पड़ता है, जाके आते हैं, चक्कर मार के आते हैं. दैट इज द चाइल्ड कंपोनेंट. ये जो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस थियरी है ये डॉक्टर एरिक बर्न ने दी है. ओके, सो ही वाज द ओरिजिनेटर ऑफ टीए, and he considers transaction as a unit of social intercourse. Okay, now when we say the word transaction, when we use the word transaction, generally we mean len den, give and take. True? अब ये give and take किस चीज का है? Feelings, emotions, ideas, opinions, our views, our suggestions, etc. So transaction is defined as communication that is involving 2 or more people. Okay, that's a personal interaction. So far so good. मेरी speed okay है? Yes, ma'am. All right, thank you so much. So let us move ahead then. So what is social transaction? Okay, एक होता है stimulus और stimulus के ऊपर होता है response. अब आपकी आंख में कुछ कचरा चले जाता है, क्या करते हो आप? फटाक से आंखें रब करते हो. So something goes in, that's your immediate response, your bodily mechanism. Similarly, अगर आपको कोई थप्पड़ मारता है, ठीक है, झगड़ा चल रहा है, and immediately someone slaps you, आपका पहला रिस्पॉन्स क्या रहेगा? उसने हाथ उठाया है मारने के लिए, आप एक तो वो हाथ पकड़ने की कोशिश करेंगे, चाटा खाने के बाद खुद के गाल को सहलाएंगे, या फिर वहां से भागने की कोशिश करेंगे. हो सकता है ये तीनों चीजें पॉसिबल है. Come on. Yes, absolutely true. अब जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको एक स्टिम्युलस दे रही हूँ, कुछ चीज बोल रही हूँ, आप मुझे उसका रिस्पॉन्ड कर रहे हो, तो कम्युनिकेशन साइकिल कंप्लीट हो रहा है. Right? So social interaction does happen when 2 or more people encounter each other. अब जरूरी नहीं कि ये हम हमारा जो आज हम पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं, ये हम हमारे प्रोफेशनल लाइफ में ही यूज करें, ऐसा नहीं है. हम हमारा पर्सनल कम्युनिकेशन भी कैसे अच्छा बना सकते हैं हमारी पर्सनल लाइफ के लिए, ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं. लेट अस गो अहेड. सो ईगो, कुछ दिनों पहले ईगो ये वर्ड पे थोड़ा सा चर्चा हुई थी. आई थिंक साहिल ही बोल रहा था कि मैम मैं बड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का हूँ, बात नहीं करता हूँ, तो लोग सोचते हैं कि मेरे अंदर बहुत ईगो है. तो वो थोड़ा सा भूल जाना है हमने. यहाँ पे मैं जो ईगो स्टेट्स की बात कर रही हूँ, दोज आर कंप्लीटली डिफरेंट. ओके, आर वी क्लियर ऑन दिस? ईगो स्टेट्स इन ट्रांजैक्शनल एनालिसिस are completely different. जो हम रोज वर्ड ईगो, egoistic बोलते हैं, उससे अलग है. So far so good. Is it okay? Yes. Yes, ma'am. All right. Yes, Thank ma'am. you Palash, thank you Sahil. All right. So यहाँ पे ईगो का मतलब होता है मैं, sense of self as a separate from others. This is me, this is not me. So Palash is different from me,
Aishwarya is different from Sangarsha. Mansi is different from, say, Nitika. Okay, so these people are different. So what I am feeling is not necessarily the same you are feeling. So I am cold, you may not be cold. I am hungry, you may not be hungry, you may be thirsty. समझ में आ रहा है? This is about me as an individual. So ego states are therefore a related set of related behaviors, thoughts and feelings that make up our personality at a given point of time. You are sitting here right now at your own places, probably listening to this lecture. Okay, which means that whatever is going on in your mind is, whatever your behavior is, that you are, responding to me, etc. This is coming from your ego states. So far, so good. Bouncer जा रहा है क्या? Not at all, ma'am. It's understandable. It's understandable. All right. Thank you so much. अब आते हैं एग्जैक्ट हमारे ईगो स्टेट्स के ऊपर, जो मैंने पहले सबसे स्लाइड में कहा था. गीत, देन अमिताभ बच्चन एंड अक्षय कुमार का जो कैरेक्टर था. So parent, adult and child. 3 ego states are always there in our personality. Wherever you go, whatever point of time you are in, these 3 ego states are always going to be there with you. So our brain determines what we think and how we act. True? So far so good. That हमारा जो brain होता है वो determine करता है कि हमारी सोच कैसी है और हमारी सोच से हमारा behavior या हमारे actions होते हैं. अब ये जो हमारा brain होता है ना, it acts like a tape recorder. Whatever goes in, it's taped. एक के ऊपर tape चलती जाती है. There are some things that we don't like. Okay. Could be something that we are hurt about, something that we are embarrassed about, and we want to forget it. Okay, तो वो कहीं तो भी नीचे हम लोग उसको दबा के रखते हैं. पर जो चीजें हमें बार बार यूज करनी है वो कहीं ना कहीं हमारी मेमोरी में ऊपर रहती है, और जब कभी हमें जरूरत पड़ती है हम फटाक से वो चीज निकाल लेते हैं. बराबर है? ये याद रखना है. 3 ईगो स्टेट्स है. कितने ईगो स्टेट्स है? 3. 3 ego states. And what are those 3 ego states? Parent, adult, child adult. and adult. Correct. Absolutely true. Parent, adult and child. अब चलो आगे बढ़ते हैं. पेरेंट को भी हम लोग 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं. एक होता है क्रिटिकल पेरेंट या कंट्रोलिंग पेरेंट, और दूसरा होता है नर्चरिंग पेरेंट. अब ये जो कंट्रोलिंग पेरेंट होता है ना, ये हमेशा ऐसी बातें करेगा. बाहर ना जाओ, तुम्हें पता नहीं है कोविड कितना चल रहा है, ये तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि तुम जाओ तो मास्क पहन के जाओ, जरूरत के समय पर ही बाहर निकलो. कंट्रोलिंग पेरेंट ऑलवेज ट्राइंग टू टेल यू डूज एंड डोंट्स. वो क्रिटिसाइज करेगा अगर तुमने कोई गलती की है तो. ओके, दैट इज वन पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी. दूसरा है नर्चरिंग पेरेंट. अरे वाह, बहुत अच्छा काम किया तुमने आज, तो ये ऐसा ही काम करते रहो. अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझसे पूछो, क्या हम किसी से कोई मदद मांग सकते हैं? ऐसे जब हम सेंटेंसेस यूज करते हैं तो हमारी पर्सनालिटी का नर्चरिंग पेरेंट बाहर आता है. अब थोड़ा सा एक मोमेंट के लिए पॉज करो और सोचो कि जो तुम सेंटेंसेस रोज यूज करते हो, क्या उनमें ऐसा मत करो, वैसा मत करो, या फिर क्या हमें जरूरत है, ऐसा करना चाहिए, ऐसे वर्ड्स आते हैं. सोचना थोड़ा सा. टेक अ मोमेंट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस दैट यू आर यूजिंग. यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई इफ योर कंट्रोलिंग पेरेंट इज मोर या योर नर्चरिंग पेरेंट इज मोर. फिर से एक बार दोहरा रही हूं, ये हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा है, ये मेरा पार्ट है. सो इफ I use those sentences often. मान लीजिए आपके फ्रेंड्स का एक्सीडेंट हो गया और वो कॉलेज लेट पहुंच गए. ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं, देखा गिर गए ना, किसने कहा था तुमको इतनी फास्ट गाड़ी चलाने के लिए, बिना हेलमेट के ही चलाई होगी तुमने. अगर ऐसा कोई बोलता है तो वो कंट्रोलिंग पेरेंट से बोल रहा है. उसका तब उस पर्टिकुलर मोमेंट पे कंट्रोलिंग पेरेंट बाहर आ गया.
अगर कोई नर्चरिंग पेरेंट से होगा तो वो क्या बोलेगा, ओहो लगी तो नहीं, बहुत जोर से गिरे क्या, अरे गाड़ी धीरे चलाना चाहिए था, बारिश के दिन है, हेलमेट पहना करो। अब ये क्या हो गया, ये नर्चरिंग पेरेंट हो गया। बात समझ में आ रही है सबको कि कैसा डिफरेंस है टोन में और हमारे सेंटेंसेस में? Am I making myself clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. All right. अब आगे चलते हैं, पहले मैं चाइल्ड बता देती हूँ फिर अडल्ट बताऊंगी। अब आते हैं चाइल्ड की तरफ। चाइल्ड भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अडॉप्टेड चाइल्ड एंड नेचुरल चाइल्ड। नाउ हु इज एन अडॉप्टेड चाइल्ड? जो बेचारा इट्स ओके, जो जैसा बताएंगे वैसा करेगा, ज्यादा कुछ इधर उधर करेगा नहीं, ही इज एन अडॉप्टेड चाइल्ड। सो टीचर ने बोला ये तुमको क्लास अटेंड करनी है, हमने क्लास अटेंड कर दी, इवेंट खत्म। ओके, हेड डाउन सबमिसिव टाइप का, दैट इज द अडॉप्टेड चाइल्ड। नेचुरल चाइल्ड इज रिबेलियस, मैं नहीं करूंगा, क्या फर्क पड़ता है, एक दिन नहीं किया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। So he is a natural child, जैसे बच्चा होता है, therefore the word natural, इसको free child भी कहा जाता है। और इन दोनों के बीच में किसका सैंडविच बनता है, adult का। Adult component of our personality is that part which tries to balance the do's and don'ts of parent and I want of the child। इनके बीच में का मध्य मार्ग निकालने का काम हमारे अडल्ट कंपोनेंट का होता है। तो चलो इसको एक एग्जाम्पल के रूप में अभी लेते हैं। बारिश हो रही है, आपका मन कर रहा है कि चलो चलो यार चलते हैं बाहर, मजा करके आते हैं। आपके अंदर से और एक आवाज आती है, कोई जरूरत नहीं है जाने की, कोविड का टाइम चल रहा है और भीगेंगे तो ये होगा। अडल्ट कंपोनेंट बीच में से एक आवाज निकलती है that let us wait for some time। मस्ती तो बाद में भी की जा सकती है, थोड़ा सा माहौल और कम हो जाए, थोड़े से केसेस और कंट्रोल में आ जाए, हमारे दोनों वैक्सीनेशन के डोसेस हो जाए, और फिर जब परिस्थिति ठीक होगी तब हम एंजॉय करने बाहर निकल सकते हैं। That is the mature logical component of our personality। Okay, that is the adult component। So far so good, समझ में आ रहा है सबको? Yes. All right, let us move ahead then। Now what is the child ego state? Okay, अब आप आपके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की तरफ देखिए। इट्स एन इम्पल्सिव, इट्स इरेशनल, क्यूरियस है, self centered है, happy go lucky, he's rebellious at times, he's angry at times and is fearful also। जैसे बच्चा होता है सेम हमारी ईगो स्टेट होती है। सो इट जो भी हमारे आजू बाजू में चल रहा है, जैसे बच्चा सीखता है वैसे ही हमने सीख लिया है। सो whatever we are seeing, whatever we are experiencing, we will gather all that data। Okay, we will gather all that information, and on the basis of this we will have childlike emotions, we will have impulses, and we will have feelings, whatever we have experienced। आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी कि ट्रांजैक्शंस, बिकॉज हम आज गिव एंड टेक के बारे में बात कर रहे हैं, हाउ दिस गिव एंड टेक कैन गो रॉन्ग। अगर हम हमारी चाइल्ड ईगो स्टेट से बात करते हैं और कोई पेरेंट ईगो स्टेट से बात कर रहा है, अब आपके सिंपल भाषा में अगर आप बोलेंगे, आपकी मम्मी आपको बोल रही है कि चलो जाओ बाजार से सब्जी लेके आओ, आप बोल रहे हो क्या मम्मी कुछ भी काम देते हो क्या यार, मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं बाहर जाना है सब्जी वब्जी लाने, मेरे दोस्तों से तो आप मिलने नहीं दे रहे हो, सब्जी लाने बराबर भेज रहे हो। फिर अगेन मम्मी कुछ बोलती है और बातों से बात बढ़ती है और वो झगड़ा एक छोटा सा मम्मी और हमारे बीच में हो जाता है। हो सकता है ऐसा, पॉसिबिलिटी है? Is there a possibility that this can happen? Yes, no, can't Yes. say? Yes, ma'am. Yes, this can happen। Yes, okay? ma'am. Yes, so this can happen। Parent ego state, जैसे मैंने आपको कहा, the nurturing views are more sympathetic or caring views, but the critical views are fault finding, they're judgmental, they're condescending, etc। So whatever our parents or parent substitutes, मतलब teachers हो गए, the elders in the family हो गए, जब हम छोटे थे जो भी हमने सीखा सोचा समझा है वो सब हमारे इसमें आ जाता है।
और इसको टॉट कंसेप्ट कहा जाता है, TAUGHT, टॉट कंसेप्ट, जो सिखाया हुआ कंसेप्ट है। ओके, पेरेंट का होता है टॉट कंसेप्ट, should and should nots, oughts and ought nots, always and never. जैसे कि never go out in the rain, always come back before 7 o'clock in the evening, something of this sort. Okay, adult ego stage, it's mature, it's logical, it's not based on emotions, but it is based on logic. Okay, and whenever we gather information, we are creating a thought concept for life. Thought concept parents ka tha, adult ego step is thought concept, THOUGHT, thought concept of life. So whatever thoughts, feelings and attitudes we have are based on objective analysis of information. Hello, ma'am. Yes. Yes, someone was saying something. Hello. Hello, ma'am. Your connection is very It's not stable. turbulent. So it is. Yes, ma'am. That's Okay. why It's fluctuating. I missed a few sentences. All right, fine. I'll repeat them again. Adult ego state is something in which, you know, whatever thoughts and feelings and attitudes that we have, it is an objective analysis of that information. Okay, it's not based on emotions. So whatever goes on in our mind, okay, what we try to do is we try to correlate. Agar aisa hai to kaisa hoga? If I have taken the first dose of vaccination, if I have taken the second dose of vaccination, will I be more prone? What should I do, etc. So I'll gather the data. I'll talk to people who know more about this, and then I will go ahead and, you know, if I want to go out and roam around, I'll do that. Abhi theek hai? Am I audible to you all? Yes, ma'am. All Yes, right. ma'am. Okay, very, very important, because this is where the utilization of this comes into picture. Intonation, it's the way you say a particular sentence. Okay, अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि placement of the emphasis. Okay, I have tried to make a word bold. Okay, why don't I take you to dinner tonight? You का अगर ये meaning उसका निकलता है, I was going to take someone else. Why don't I take you to dinner tonight? इसका meaning, हाँ तुम्हारी जगह शायद मैं किसी और को ले जाने वाला था, पर अभी उसका नहीं जम रहा है, तो चलो मैं तुम्हें ले जाता हूँ. Why don't I take you to dinner tonight? मतलब शायद कोई और तुम्हें डिनर पे ले जाने वाला था. Why don't I take you to dinner tonight? यार कोई तो वजह निकालो कि I shouldn't take you to dinner. Just go through this and try to say these words aloud in your own mind, and try to understand कि एक particular word का जब हम emphasis हटा देते हैं, तो कैसे same words का जो sentence होता है उसका meaning बदल जाता है. Am I making myself clear? Is this okay with you all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. It's clear. It's clear? All right, let us go ahead. अब ये है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन. हम गिव एंड टेक की बात कर रहे हैं ना. अगर मान लो मैंने आपको पूछा कितना टाइम हो रहा है, आप बोलोगे हाँ 11:15 हो रहे हैं. ये क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री, अडल्ट टू अडल्ट. तो आपके अंदर के अडल्ट ने मेरे अंदर के अडल्ट से बात कर ली. ये अप्रोप्रिएट है और यही एक्सपेक्टेड है. एक्सपेक्टेड होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शंस. ओके, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन, you are late again. I'm sorry, it won't happen again. ठीक है, पेरेंट ने बोला you are late again, ऐसा नहीं होना चाहिए था. आपके अंदर का जो अडेप्टेड चाइल्ड होता है वो बोलता है I am sorry, ऐसा नहीं होगा आगे से. ठीक है, अगर आपके अंदर का रिबेलियस चाइल्ड होता था तो वो क्या बोलता था? हाँ ठीक है, पहली बार हुआ है, बार बार तो नहीं हुआ है ना, अगली बार से नहीं होगा. आपका टोन, आपके सेंटेंसेस, ये ट्रांजैक्शन अभी क्रॉस हो गया. ये कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन नहीं रहा. आपको समझ में आ रहा है कि हमारे ईगो स्टेट्स हमारे वर्ड्स को, हमारे एक्शंस को कैसा गवर्न करते हैं?
Yes, ma'am. Yes. किसी ने जो टेस्ट मैंने आज पोस्ट की थी गूगल क्लासरूम में, हैव यू डन दैट टेस्ट? Yes, ma'am. यू हैव डन दैट? क्या आया बेटा Not आपका? yet. I'm adult. अडल्ट कंपोनेंट ज्यादा आया है? Yes, ma'am. Very good, very good. That's wonderful, Aishwarya. Okay. Cross And transactions. that was Advitya. Oh, I'm so sorry. I'm so sorry. Cross transactions are something which are not regarded as appropriate or expected from another person. Okay. जैसे पहला वाला लेते हैं, what time do you have? कितना बज रहा है? बोलता है क्यों? घड़ी नहीं पहनी है, खुद नहीं देख सकते, या दीवार पे घड़ी लगी है, देख लो कितना बज रहा है. So parents to child, ऐसे ट्रांजैक्शन क्रॉस ट्रांजैक्शन होते हैं. अब चलो थोड़ा सा और इसको आगे ले जाते हैं. ये तो सिंपल कॉन्वर्सेशंस हो गए. बॉस ने आपको पूछा क्या तुम्हारी रिपोर्ट बन गई है? आप जनरली इसका जवाब कैसे दोगे? अगर आपकी रिपोर्ट बनी नहीं है अब तक, ये मान के चलो बॉस ने आपको कोई काम दिया था कल ऑफिस छूटते छूटते और बताया था कि कल जब मैं सुबह वापस आऊं तो ये रिपोर्ट मेरे पास मेरे टेबल पे होनी चाहिए. Hello, ma'am. Yes. Ma'am, few sentences before the connection was very unstable, so we didn't hear anything. Oh, I'm so sorry if there is some problem at my end, I believe. I'll repeat, not an issue. If at all, now your boss says that I expected a report from you 11 o'clock. उसने आपको ये पहले ही बता दिया था कि आपको ये रिपोर्ट बनानी है. ठीक है, आपने ये रिपोर्ट नहीं बनाई है, आप कैसे रिप्लाई करेंगे उसको? बॉस ने आपको पूछा है कि रिपोर्ट बनी क्या, क्या रिप्लाई देंगे आप? Tell him the reason about if we have a appropriate reason why we didn't do that. Okay, okay. You will give an appropriate reason that why you have not done that particular thing. Fine, absolutely true. अब हम क्या करते हैं, कभी कभी जब हम रिप्लाई देने जाते हैं तो हमारे वर्ड्स जो हैं उसका कुछ अलग मीनिंग निकाला जाता है. Now, if you are trying to tell him that you know I had some issues at home और मुझसे नहीं हो पाया है, बॉस आपने किसे, आपने अडेप्टेड चाइल्ड से बोला नहीं मेरा तो नहीं हो पाया, मुंडी नीचे, आंखें नीचे, आप आंखें नहीं मिला पा रहे हो, आवाज दबी दबी सी है और आप बता पा रहे हो that you have not done your job and the reason is also not very justifiable. ऐसी सिचुएशन में the boss is going to be the critical parent. अगर वो क्रिटिकल पेरेंट उसका ज्यादा है तो. Ma'am, your voice is breaking again. हाँ. Hello, ma'am. Yes. Hello. Ma'am, your voice was breaking again. Again. Oh, there is some issue which means with my network. All right, I'll go. Ma'am, maybe you can switch off the video and then it will go right. Maybe I'll do that. All right. Is this okay now? Yes, ma'am. It's okay. Yes, All right. ma'am, it's clear. All right. So what we can do is you can actually tell that individual that, you know, if you now have to reply from an adult, you will say, boss, give me half an hour time. If, you know, I could not do it yesterday because of some personal issue, but I assure you that within half an hour's time, the report will be on your table. आपने क्या कर दिया, आपने assurance दे दिया सामने वाले को कि भाई आपको रिपोर्ट मिल जाएगी. ओके, और आपने यहीं पे आगे आने वाले झगड़े को रोक दिया है, आगे होने वाले आर्ग्यूमेंट्स को आपने यहीं पे रोक दिया है. Is it clear to you all? Yes, ma'am. All right, so let us move ahead then. Yes, ma'am. Again, cross transaction का example है that you are late again और वो बोलता है yeah I know I had a flat tire. Okay, आप बोलोगे अगर यही चीज आपको फिर से
अडल्ट में ले जानी है या कॉम्प्लीमेंट्री करनी है, आप बोलोगे यू आर लेट अगेन, आप अपोलोजाइज करेंगे, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस डिले सर और मैम, बट आई हैड अ फ्लैट टायर, आई विल एंश्योर दैट दिस डज नॉट हैपन अगेन एंड अगेन। आप जितने भी अपने ट्रांजैक्शंस हैं उनको कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि जहां पे आगे आर्ग्यूमेंट्स बढ़ने के चांसेस ना हो। अब ये पूरी चीज समझने के लिए आपको सबसे पहले आपका खुद का ईगो स्टेट समझना पड़ेगा, और जो कि मैंने आपके क्लासरूम में पोस्ट कर दिया है, जिससे आप आपका खुद का ईगो स्टेट समझ पाएंगे। ठीक है, जितने लोगों ने किया है ये टेस्ट उनको ये बात समझ में आ गई होगी कि जब हम हमारा ईगो स्टेट देखते हैं वैसे ही हमको सामने वाले का ईगो स्टेट समझ में आना चाहिए। ये आज कहां से बात कर रहा है, इसका चाइल्ड कंपोनेंट है क्या? तो चलो मैं भी उसी लेवल पे, हम लोग बोलते हैं ना कोई बच्चे होते हैं जो किसी बड़ों के साथ बहुत क्विकली अडेप्ट हो जाते हैं, क्यों बोलो तो? Why do children quickly adapt to a few people? Ma'am, because they don't treat the children like someone less than them, inferior to them. Okay, right. Which means that you get to their level and you then start talking. बराबर है? आप उनकी लेवल पे आ जाते हो, उनके जैसे बातें करते हो, and then you start talking to that individual. Okay, just I'm going to log in from another device also so that my network doesn't crack every now and then. But meanwhile, whenever you try to identify another person, okay, whenever you try to identify that particular individual, just ensure that वो किस चीज से बात कर रहा है, किस particular state से बात कर रहा है. Once you are able to understand this, okay, you will be in a position to identify the ego states. Is the voice echoing? Not at all, ma'am. All right. So let us move ahead and understand further what are ulterior transactions. Ulterior मतलब कहना कुछ चाह रहे हैं और बोलना कुछ चाह रहे हैं. Those are called as ulterior transactions. Okay. Now these ulterior transactions are something which will, have a double meaning to it. Okay. How about coming up to my room and listening to some music? Has a double meaning to it. Or simply stated, if a boss tells you that, I love the way you have been doing this particular job in a sarcastic tone, which probably means that ये आपका काम उसे पसंद नहीं आया हुआ है. And it means that the individual is not ready to accept whatever is, coming his way, etc., etc. Is it okay? Yes, ma'am. The voice is clear? Yes, ma'am. Yes, All ma'am. right. Let us move ahead then and understand TA a bit better. ये जो words अभी मैंने लिखे हैं, ये हर एक के controlling parent, nurturing parent, adult, free child और adapted child के words हैं. अगर ये वर्ड्स हमारी रोजमर्रा की लाइफ में हम ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको टेक अ स्टेप बैक एंड अंडरस्टैंड वेदर रियली you should or rather people misunderstand you a lot or not. Do they misunderstand you, या आप ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स में पड़ जाते हैं, या लोग आपको misunderstand करते हैं, क्या होता है? So words like should, must, don't, good or bad come from the controlling parent.
while the nurturing parent will, don't worry, let me help you, something of that sort. You need to learn to identify the situation, the person you are talking to, and how you are talking to that person. ये जब आप समझ जाएंगे तब आप आपकी डोमिनेंट स्टेट भी समझ जाएंगे और सामने वाले की भी डोमिनेंट स्टेट बराबर से पहचान पाएंगे. Am I making myself clear? Yes, ma'am. All right. टोन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो फ्रेंड्स, समटाइम्स हमारे वर्ड्स इतना हर्ट नहीं करते हैं जितना हमारा टोन हर्ट कर जाता है. हम लोग बोलते हैं ना, यार मैं ऐसा नहीं कहना चाह रही थी, पर सामने वाला हर्ट हो जाता है और वो बोलता है, यार भले ही तेरे वर्ड्स वो नहीं थे पर तेरे टोन से मुझे एकदम समझ में आ गया कि तू क्या कहना चाह रही थी या क्या कहना चाह रहा था. So your tone has to be appropriate to the situation. आप किसी कोलीग के साथ बात कर रहे हैं, आप टीचर्स के साथ बात कर रहे हैं, आप आपके फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हैं. You need to ensure that you have the right kind of tone in the right kind of situation. If somebody has met with an accident, आप harsh tone यही नहीं use कर सकते हैं, आप joyful tone नहीं use कर सकते हैं, आप complaining tone नहीं use कर सकते हैं, but rather it has to be soothing, it has to be calm, it has to be clear. आप अगर ये देखते होंगे कोई series, web series, so there is a series called as Grey's Anatomy. It is about the lives of surgeons in Seattle Memorial Hospital. और आप देखेंगे is my voice clear to you now? Yes, ma'am. Yeah. So तब आप देखेंगे कि जब जिस टोन में वो बात करते हैं, ना कि वो सिर्फ सूदिंग होता है बट बड़ा क्लियर और काम होता है. अगर कोई पेशेंट आता है who is in deep trouble and is taken to a surgery, okay, the relatives of the patient are in such an anxious state, okay, at that point of time they need consoling, they need clarity, and here you have to use those kind of tones. आपके gestures, आपके mannerisms, आपके facial expressions भी extremely important होते हैं. Friends, this course for personality development, and today we are culminating, this is the last day. Please understand this, that whatever you have learned in all these 12 days, make absolute use of it. Whatever you do, whomever you interact with, make sure that you have the appropriate gestures. आपके मैनरिज्म्स कैसे हैं, आप बैठे कैसे हैं, आगे चल के आप पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, कुछ लोग जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे, तब आपको ये सब चीजें बहुत काम में आएंगी. Your facial expressions, okay, sometimes with near and dear ones you can pout, okay, but हमेशा अगर आप नजरें झुका के रहते हैं, okay, people will take it as that you are very submissive, that you're not engaged, you're not listening to what is being told, etc. So you have to have very open and thoughtful expressions when you are interacting with people, even though the conversation is not what you wanted, even though the conversation is not interesting to you, but at that point of time also, before leaving the room, ensure that you give another person an impression that you were interested in what was being discussed. This will make you more likable, and at the same time, your interactions are going to be more fruitful. All right. Am I making myself clear? Yes, ma'am. So friends, remember, those who look outside, they only dream. सिर्फ खुली आंखों से बाहर देखो तो सपने देखते हैं, but those who look inside, they awaken. So friends, let's awaken, take a deep look inside yourself, introspect, okay, so that you have a better future for yourself. That was it from my side, but before I close down, I am going to share something with you all. Okay, just a minute. I want to share a
famous video with you all. You will let me know if the video is audible as well as visible to you, okay? Is it visible? Is the video visible to you all? Ma'am, the window is visible. The All right. All video is right, not visible yet. all right, got it. Now is it visible? Yes, ma'am. मैम आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रही है आप लोगों को? हेलो, No, ma'am. कुछ No, भी ma'am. आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है, कुछ भी नहीं, और मैम ब्रेक भी हो रहा है पूरा वीडियो। All right, not an issue. What I'm going to do is I'm going to post this on your Google Classroom, so you will be able to see it aram se and nicely at any point of time. I'll just explain what the video was all about quickly. Okay, so the video is all about this doctor. The movie is Anand. You must have guessed it by now. And in this movie, Rajesh Khanna plays this man who has lymphosarcoma of the intestine. Okay, and Amitabh Bachchan is the doctor. जो आप बताइए, अभी इतना हमने पढ़ा, इसमें कौन सा ईगो स्टेट ज्यादा होगा? I'm adult. हाँ, Ma'am, adult. I'm adult kid. ego state. Okay, what और किसी का कुछ? I'm kid. Adopted children. Initially, when you talk about him, was it not the critical parent talking? Yes, ma'am. जब वो initially बात कर रहा है about that particular thing, कि वो जब मोटा वाला इंसान आता है ना उसकी तरफ, वो बोलता है आपको समझ में नहीं आता है, ऐसा है वैसा है, and he scolds him a lot. वैसी सिचुएशन में उसका क्रिटिकल पेरेंट जागता है और फिर सीन मूव होता है टुवर्ड्स अनदर प्लेस, एंड वहां पे राजेश खन्ना की एंट्री होती है. वहां पे अगेन क्रिटिकल पेरेंट आ जाता है कि तुम्हें क्या समझता है, क्या करोगे जान के, कौन सी चीज है, तुमको क्या पता चलेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. Right? Again, critical parent आ जाता है. Over a period of time, when he knows Rajesh Khanna, who is a free child, जिंदा दिल, जो करना है गीत जैसा, उसको जैसा करना है वैसा करना है, वैसा राजेश खन्ना आता है, उसका फ्री चाइल्ड ज्यादा होता है. Over a period of time, when they know each other, उसका अडल्ट कंपोनेंट बढ़ता है, इसका भी बढ़ता है, और उनके इंटरैक्शंस और फ्रूटफुल होते हैं. बात समझ में आ रही है सबको कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ? कि जैसे जैसे हमारी लाइफ में लोग आते जाते हैं, हम उनको पहचानने लगते हैं, हमारी इंटरैक्शंस उनके साथ अलग अलग हो जाते हैं. बराबर है बात? Yes, ma'am. Right? Yes, ma'am. So I will post this video on the Google Classroom. Please आप जरूर देखिए, आप इसको enjoy करेंगे, and I hope that you learn out of it. Movies are one place जिसमें से आपको n number of examples मिलेंगे कि कैसे हमारे transactions complementary हो सकते हैं, कैसे हमारे transactions cross हो जाते हैं. और आप लोग भी आज का आपका एक छोटा सा assignment जो आप आराम से कर सकते हैं at the end of the day, आज दिन भरे में आपने क्या क्या सेंटेंसेस यूज किए, उसमें कौन से वर्ड्स यूज किए, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे थे, ये आप एक नोट डाउन करेंगे, एंड यू विल ट्राई टू कंपेयर इट विद द चार्ट दैट वी जस्ट सॉ. ओके, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस,
relating to any of this, please feel free to ask me. Excuse me, ma'am. Ma'am, Yes, your voice Sahil. is not coming actually. Now am I audible? Ma'am, in my test I got like adult one. Adult component was the highest one. Yes, ma'am. Very good, Sahil. That is very good. Ma'am, and in the first test I got like 66 out of 72. Which one, beta? That relationship one. Okay, fine. Today we will only talk about TA. So if anyone has any questions about TA, please आप पूछ सकते हैं मुझे कि and after doing your test ना आपको और थोड़ा सा clarity आ जाएगा कि कैसा हमने इसको आगे ले जाना चाहिए या हमारा कंपोनेंट कैसा है। आपके फ्रेंड्स के साथ ये टेस्ट कराइए आप, उनका ईगो कंपोनेंट कौन सा ज्यादा है, ईगो स्टेट कौन सी ज्यादा है, वो पता करने की कोशिश कीजिए और उससे भी ज्यादा आपके ऑब्जर्वेशन पे भरोसा रखिए। जो आप देखते हैं, सुनते हैं, टेक अ मिनट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन एंड देन रिस्पॉन्ड। तब आपके इंटरैक्शंस कभी भी फेल नहीं होंगे। Excuse me, ma'am. यस ऐश्वर्या। Ma'am, if a real parent, as in somebody who is a parent, is in their child mode, and you don't match with them, how do you, match it? I don't know. Okay, Bring it to adult. I'll just try to rephrase your question if I'm getting it right. You want me to answer that if two persons, one of them is in the parent ego state and another person is reacting from the child ego state, what should be done to make sure that the interactions are effective? Is that Ma'am, one is adult and one is child, but the child feature is between a real parent. No, I still couldn't get you. You want to say कि सच Ma'am, में I'll type it out. Yeah. Ma'am, I'll type it out and then you can answer. Yeah. Put it in the chat box. Meanwhile, if anyone has any questions, because I guess we have another session at 12 o'clock. I'll just check, okay. Ma'am, Yes. ma'am, I want to ask about that cross transaction one, ma'am. क्रॉस ट्रांजैक्शन। अब क्रॉस ट्रांजैक्शन ऐसी होती है पलाश कि जब दो लोग इंटरैक्ट करते हैं और एक जना अपनी चीज पे अड़ा रहता है। जैसे मान लो कि मैंने आपसे पूछा कितना बज रहा है, आपने मुझे टेढ़ा जवाब दे दिया, वो हो गई क्रॉस ट्रांजैक्शन। मैंने पूछा कितना बज रहा है, आपने पूछा क्यों, तुम्हारी घड़ी बंद है क्या, या मैं क्यों बताऊं मेरे पास घड़ी नहीं है। ओके, दिस इज अ क्रॉस ट्रांजैक्शन। अब कोई होता है जो एक अडल्ट ईगो स्टेट है, मतलब वो नॉर्मली बात कर रहा है, चलो अडल्ट पेरेंट चाइल्ड सब छोड़ दो, आपसे किसी ने एक सीधा सवाल पूछा पर आपने उसका टेढ़ा जवाब दिया, वो हो गई क्रॉस ट्रांजैक्शन। Was it okay, Palash? Ma'am, your voice break. Okay, my voice is breaking again. I'm extremely sorry for this lag in my voice. Okay, I'll repeat again. ये पेरेंट चाइल्ड अडल्ट ये छोड़ दो अभी के लिए, ठीक है। अभी सिर्फ इतना सोचो कि दो लोग बातें कर रहे हैं, उसमें से एक इंसान ने बहुत ही साधा सवाल पूछ लिया, सीधा सवाल कितना बज रहा है, पर आपने उसका सीधा जवाब न देते हुए टेढ़ा जवाब दिया, वो हो गई क्रॉस ट्रांजैक्शन। मतलब क्या हो गया, एक तो सामने वाले ने आपके मन ये कैसा इंसान है, मैंने तो सीधा सीधा सवाल पूछा था, टेढ़ा जाने की क्या जरूरत थी।
कितना बज रहा है? 11:15 बज रहे हैं। आपके पास घड़ी नहीं है तो आप बोल दो बॉस सॉरी मैंने आज घड़ी नहीं पहनी है। आपके पास मोबाइल है तो बोल दो जस्ट अ मिनट, मैं मोबाइल से देख के बता देता हूँ। आपने उसको पूछा उल्टा अगर, क्यों तेरी घड़ी काम नहीं कर रही है क्या? मोबाइल में देख ले कैसे कैसे लोग हैं, कुछ भी सवाल पूछते हैं। ये क्या हो गया? ये क्रॉस हो गया। आपका उसके सामने क्या इंप्रेशन रह गया? आपका टोन, आपका लहजा, आपके मैनरिज्म्स, आपके जेस्चर्स कैसे थे उस इंसान के सामने, क्या इंप्रेशन बनेगा आपका? ये होती है ट्रांजैक्शन। और हमको इन सब चीजों का एक मिला जुला के ये देखना है कि जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं, मतलब गिव एंड टेक, जो कम्युनिकेशन होता है हमारा, वो अच्छा बना रहे। उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शंस ही अच्छे होते हैं। समझ में आ रही है बात पलाश? यस मैम। All right, I think I have it in the chat box. If a parent, okay, mom and dad are in their child mode, okay, how can we ensure interaction stays between adults? Okay, okay. So now, Aishwarya, if the parents get into the child mode, are they adaptive or are they Ma'am, your voice rebellious? is breaking. Oh, just a moment. Yeah, is it clear now? Hello? Ma'am, it's echoing. We can hear you, but it's echoing. Okay, now is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay. So basically, when Aishwarya, I'm asking you if the parent is a rebellious parent or is it a adaptive one? मतलब बात सुन Ma'am, रहे it's a हैं, rebellious one. rebellious one कि नहीं सुन रहे, ऐसा तो ऐसा, ये मैंने तुम्हें कहा ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसी वाली चीज है कि मैं तो ऐसा ही करके रहूंगा, मैम मेरी मैं तो मन मर्जी। ऐसे ही करके रहूंगा बिकॉज ऐसा करना चाहिए वाला कंट्रोलिंग पेरेंट हो जाएगा ना, तो मैम ओके ओके, तो वो बोल रहा है मैं तो मेरी मनमर्जी करूंगा। ऐसी सिचुएशन में इफ यू वांट टू यू कैन नॉट बिकॉज दे आर एल्डर्स एज में भी आपको अडल्ट स्टेज में ही बात करनी पड़ेगी उनसे, या फिर if the issue is not very serious, you can come down to the child level and try to understand why are they behaving in that particular way. Can you do that? Is the situation permitting you to come down to the child stage? यस मैम. Okay, so if the situation is कि okay, क्या प्रॉब्लम है, ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, ये पता करने की कोशिश की है कि वो अड़के क्यों बैठे हुए हैं? नॉट येट मैम. Not yet. तो पहले तो ये पता करने की कोशिश करो कि अड़के क्यों बैठे हुए हैं. Now, if the person is acting from a child ego state, it probably means that he will also respond to certain things which in a child state the person does. Eating, not eating on time, या eating whatever comes in their mind, ऐसा कुछ? No ma'am, it's just behavior. Otherwise they are very meticulous. Okay, very meticulous. So you try to understand that why are they behaving in that particular way. Once you understand that, then you can come into adult and say, okay, fine, let us now talk over it. What is your problem? How can we together solve this? That is how you can go ahead and find a way out of this. But first you need to get them to talk. If they do not talk to you at all, then we have a great problem, right? Yes ma'am, yes ma'am. Yeah. Thank you So very much ma'am. try to get them to talk somehow. और यहाँ पे खुद को थोड़ा सा बैक स्टेज लेना पड़ता है कि मैं क्यों बात करूं, मैं तो बेटी हूं, मैंने क्यों बात करना चाहिए, ये बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं, ये सब छोड़ देना है. You now become the adult, you become the parent, okay, in the real sense, and then try to Okay. talk it out. Yes ma'am, yes ma'am. Thank you very much ma'am. Yeah, welcome. Anyone else? मैम एक एक्सपीरियंस शेयर करना है मैम. बोलो पलाश. मतलब मैम मतलब ऐसा हुआ कि ये बड़े भैया के साथ हुआ था कि क्या हुआ था कि मैम जैसे मैं मेरे पापा का ऑटोमोबाइल का वर्कशॉप है, तो मैम वहाँ पे एक कस्टमर की गाड़ी आई थी और मैं थोड़ा बिजी था मैम,
मतलब क्लास भी चालू थी, वहां से मैं कस्टमर का नंबर भी लिख रहा था, तो मेरा ये ध्यान नहीं था कि वो सामने वाली की गाड़ी कौन सी थी, एक्टिवा थी, एक्सेस थी क्या। तो मैंने मेरे भैया को पूछा कि भैया गाड़ी कौन सी थी करके, जबकि मेरी थोड़ी उधर नजर गई थी कि गाड़ी है करके, लेकिन मैंने बड़े भैया को पूछा कि गाड़ी कौन सी थी करके, तो भैया ने रिप्लाई दिया कि बेटा भाई तेरे को दिखा नहीं क्या गाड़ी कौन सी थी करके। ओके ओके, तो होता है ऐसा, हम बिकॉज वी आर ऑक्यूपाइड विथ सो मेनी थिंग्स, वी कुड नॉट गिव प्रॉपर concentration से नहीं देखा, so many things, multiple things going on and studies were more important. Yes, that happens. और तब उसको ऐसा लगा कि अरे इतना सब था, इसका क्यों ध्यान नहीं गया, ऐसा होता है। एंड दैट इज हाउ, तब अगर तूने पलट के जवाब दे दिया रहता पलाश कि अरे मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था ना, गाड़ियां ही देखते बैठूं क्या, तो क्या हो गया रहता, और गुस्सा आ गया रहता सामने वाले को और बात बढ़ी रहती। बराबर है? यस मैम। यस, तो अगर तुमने तब शांत रह के समझदारी दिखाई, तो विच मीन्स तुमने अडल्ट ईगो स्टेट से तुम्हारा रिएक्शन था, रिस्पॉन्स था रादर। ओके मैम। राइट, और किसी को कोई सवाल, एनीवन? मैम एक लास्ट क्वेश्चन था मैम, आपने बोला था कि ऐसे समय में कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शंस रखना चाहिए करके मैम, तो अगर मतलब मैम ऐसा पेरेंट्स को भी लगता है, लड़का क्लास तो कर रहा है लेकिन मैम पेरेंट्स को भी लगता है कि अभी बेटा अभी तुम्हारा काम है, तुम अभी क्लास कर रहे हो, तो मैम कैसा मैम कभी कभी मतलब जल्दबाजी में हम कभी कभी एक एब्यूसिव, मतलब एब्यूसिव तो नहीं बोल सकते, एग्रेसिव रिप्लाई दे देते कि अभी मैं तो क्लास कर रहा हूँ, तो तब कैसा करना चाहिए? हाँ, तो तब तुमको ये रिप्लाई देना चाहिए। और टोन देखो पलाश, मैं अभी क्लास कर रहा हूँ, मम्मी मैं अभी क्लास कर रहा हूँ, थोड़ी देर के बाद बात करूँ। फर्क है, दोनों सेंटेंसेस में बात वही कही जा रही है, पर कभी कभी बेटा हमारा टोन भी बहुत सारी चीजें बता देता है। यस तो मैम। टोन थोड़ा सा ध्यान में रखो कि किस टोन में तुम अपने मम्मी पापा को बता रहे हो कि तुम क्लास कर रहे हो। ओके मैम। ओके, यस, ओके, थैंक यू मैम। या वेलकम। So I guess there are no further questions, and what we need to do is today at 3:45 you all will have to join for the valedictory session. I am repeating this again. Please make sure that you stay there on time. Okay, girls can stay back here and boys can leave because we are having another session specifically for girls. This is organized by Department of Psychology and Sociology. It is in collaboration with Roots Foundation. Okay, so just give me a moment. I'll have a word with sir, and then we can end this. Okay.